हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हमने वहाँ पे सभी टाइप्स खत्म कर लिए थे, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर, टॉटोमरिज्म, मेटामरिज्म। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में हमने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, वो कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल में हमने देखा था कि वो भी आगे दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो आज हमें स्टार्ट करना है कन्फिगरेशनल आइसोमर्स से। तो लेट्स स्टार्ट विद कन्फिगरेशनल आइसोमर। कन्फिगरेशनल आइसोमर में हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से। तो ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन में हमने एक चीज़ देखी थी। कन्फिगरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वहाँ पे सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा? 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। एटम्स या ग्रुप्स की 3D अरेंजमेंट वहाँ पे डिफरेंट होगी। ये हमने पढ़ा था कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर से हम स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या होगा? एटम्स या ग्रुप्स की 3D अरेंजमेंट। जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते रूम टेम्परेचर पे। क्यों नहीं कन्वर्ट होते? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं होती हमारे पास कि उनके बीच के डबल बॉन्ड को हम तोड़ सकें। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर बिकॉज एट रूम टेम्परेचर एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट। एनर्जी वहाँ पे सफिशिएंट नहीं होती डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देयर शुड बी डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इन दोनों का मतलब समझते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होती है? जब यहाँ तो वहाँ पर क्या हो? डबल बॉन्ड हो, या फिर वहाँ पर क्या हो? रिंग हो। ये तो होता है जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, तो ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। दूसरा क्या लिखा है? डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन। जैसे देखो यहाँ पे HCH3 है और एक HCH3 है। ऐसा ही एक और देखते हैं हम, सी डबल बॉन्ड सी, HCH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर H। तो ये देखो, ये दो सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं, और यहाँ पे ये दो सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं। तो होगी ना रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट। यहाँ पे तो रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के सेम साइड पे हैंगे और यहाँ पे अपोजिट साइड पे हैं, तो रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट होगी। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो ये है इन दोनों चीज़ों का मतलब। उसके बाद कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एल्कीन, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्कीन में देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे होता है। तो डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट एटम्स आर अटैच्ड विद ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस कार्बन पे जो दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। CH3H दोनों डिफरेंट है, अगर ये A है तो ये B है, तो दोनों डिफरेंट है। ऐसे ही इस कार्बन पे भी दोनों ये डिफरेंट है, ऐसे ही इस कार्बन पे भी H और CH3 दोनों डिफरेंट है, और इस कार्बन पे भी। तो यही कंडीशन दी हुई है इन्होंने कि डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स जुड़े होने चाहिए हर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे ये दोनों क्या शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह हमारे पास ये होता, सी डबल बॉन्ड सी, ए बी। अब इस कार्बन पे तो दोनों डिफरेंट है, ए बी अलग अलग चीज़ जुड़ी हुई है, लेकिन इस कार्बन पे ए सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने लिख के दिखाया था। इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट है और इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट है, तो मतलब ये GI शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ऐसे ही इस कार्बन पे दोनों डिफरेंट है और इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट है। HCH3 डिफरेंट ही है ना, HCH3 यहाँ भी डिफरेंट है, तो ये दोनों GI शो करेंगे। रिलेटिव पोजीशन की बात करते हैं। रिलेटिव पोजीशन यहाँ पे CH3 एक दूसरे के सेम साइड पे हैं, तो ये हो गया सिस। यहाँ पे CH3 क्या है? अपोजिट साइड पे हैं। कैसी साइड पे हैं? अपोजिट साइड पे हैं, तो ये कौन सा हो गया? ट्रांस। याद रखना, अगर सेम साइड पे हैं सेम ग्रुप तो सिस हो गया, अगर अपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस। लेकिन उससे पहले हमें कौन सी कंडीशन चेक करनी है कि जो हर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस पर क्या होना चाहिए? जो दो एटम्स या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन शो करता है? एल्कीन्स में हम देखेंगे, ऑक्साइम में देखेंगे एजो, साइक्लोएल्कीन, बाईसाइक्लो, स्पायरो प्लस एलीन, बाईफिनाइल, ट्राइफिनाइल, इन सब में हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में भी देखो, एक तो हो गया आइसोलेटेड एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे कुछ है तो ये अलग ही है सबसे, मतलब ये तो नहीं है ना इसके साथ और भी डबल बॉन्ड आगे जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया आइसोलेटेड का एग्जाम्पल। किसका हो गया? आइसोलेटेड।
एक और होता है हमारे पास कंजुगेटेड। कंजुगेटेड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल सिंगल, तो ये कंजुगेशन में हो गया। और थर्ड टाइप होता है हमारा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, वही एलीन्स बोलते हैं उनको, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये सीरियल वाइज, मतलब एक भी बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल 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 ऐसे है, तो इसको बोलते हैं एलीन्स भी बोलते हैं, वो क्यूमुलेटिव भी बोल देते हैं। तो 3 टाइप के हैं, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड और क्यूमुलेटिव। तीनों का पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड वैसे हमने जो ऊपर देखा है वही सेम है, हमने क्या देखना है कि ये sp2 होना चाहिए, ये sp2 होना चाहिए, तभी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, 2 कंडीशन बताई थी ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट। 2 कंडीशन कौन सी है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का हमने मतलब वहाँ देखा था, या तो रिंग होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो अभी हम एल्कीन की बात करें तो डबल बॉन्ड की बात करेंगे, तो ये भी डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड है, दोनों sp2 है, होगी पहली कंडीशन चेक। दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे, जो 2 ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, यहाँ ए है यहाँ बी है तो दोनों डिफरेंट है, यहाँ भी ए ये बी दोनों डिफरेंट है, तो दोनों sp2 के ऊपर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये GI शो करेगा। हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, होगी पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन ए बी डिफरेंट है, ए सी डिफरेंट है, तो दोनों कंडीशन पूरी होगी, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट देखो डबल बॉन्डेड मतलब दोनों sp2 हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, बी सी, तो ये तो डिफरेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर ए तो ये दोनों सेम हो गया, तो ये GI शो नहीं करेगा। अब अगला देखो, ए बी डिफरेंट है, सी डी डिफरेंट है, पहली कंडीशन चेक। दूसरी कंडीशन चेक, पहली कंडीशन भी यहाँ पे है, डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन sp2 हैं, तो ये GI शो करेगा, वही जो बताया था। नेक्स्ट कंजुगेटेड मतलब डबल सिंगल ऐसे। तो कंजुगेटेड में कुछ नहीं करना, बस हर एक डबल बॉन्ड के ऊपर ये वाली कंडीशन चेक करनी है। तो ये वाला डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ था ना, तो हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए वैलेंसी पूरी करने के लिए। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, तो 1 2 और 3 पे हाइड्रोजन, 4 पे भी हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को 1 2 डबल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, तो 1 वैलेंसी रह रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब हर एक डबल बॉन्ड के ऊपर हमने देखना है कि वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स या आइटम्स जुड़े होने चाहिए। फर्स्ट देखो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे कुछ कार्बन वाला है, ठीक है, तो ये तो डिफरेंट हो गए, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये सेम हो गए, तो ये GI शो नहीं करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड। यहाँ पे H, यहाँ पे कुछ एल्केन वाला है, तो ये शो करेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पे भी H और ये तो दोनों डिफरेंट है, तो ये वो GI शो करेगा। ये भी शो करेगा क्योंकि यहाँ पे H है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे H है और यहाँ पे लंबी सी चेन है, तो ये वाला डबल बॉन्ड भी क्या शो करेगा, GI शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, तो ये डिफरेंट है। इस कार्बन को भी देख लो, यहाँ पे H और यहाँ पे ये पूरा, तो ये भी डिफरेंट हो गया, तो ये मतलब कि ये वाला डबल बॉन्ड क्या शो करेगा, GI शो करेगा। अब अगला देखो, यहाँ पे H ये पूरा हो गया, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, तो ये, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये भी GI शो करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड भी GI शो करेगा। अगला है क्यूमुलेटिव में क्या होगा, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड से भी हो सकता है और स्पाइरो रिंग्स बोलते हैं इनको, स्पाइरो रिंग से भी हो सकता है। ये N क्या है भाई, कितने डबल बॉन्ड है, ये N क्या है भाई, कितनी रिंग्स हैं, तो N क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या फिर नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग्स। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, N अगर हमारा क्या होगा, अगर N हमारा ऑड होगा 1 3 5 7, देखो एक चीज़ बताती हूँ, जैसे ना ये कार्बन है, ये एक रिंग है, ये कार्बन, ये एक रिंग ऐसे है ये, तो होता क्या है, ये अगर हॉरिजॉन्टली है तो ये वर्टिकल हो जाएगी, मतलब ताकि अच्छे से अरेंजमेंट हो सके, वहाँ पे स्ट्रेन ना हो सके, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल ये रिंग अरेंज है तो ये वर्टिकल हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो अगर हमारा ऑड है, ऑड क्या होता है, 1 3 5 7, तो देखो ऑड 3 का एग्जांपल देखते हैं हम, तो 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होगी और ये हॉरिजॉन्टल है, तो मतलब लास्ट वाले सेम प्लेन में होंगे, तो मतलब कि ये कौन सा मॉलिक्यूल होगा, प्लेनर होगा। प्लेनर होगा तभी GI शो करेगा,
तो इसीलिए यही रीज़न है कि ऑड वाले GI शो करते हैं, दैट्स द रीज़न। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर ऑड है n इज इक्वल टू ऑड तो वो प्लेनर है, रीज़न हमने यहाँ देख लिया, तो वो प्लेनर होगा और वो GI शो करेगा। लेकिन एक और कंडीशन, ये कंडीशन हमें हमेशा देखनी है कि टर्मिनल एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, जो यहाँ पे और यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं ये क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं n इज इक्वल टू ईवन। ईवन में देखो एक एग्जांपल ईवन का देख लेते हैं। ईवन में देखो 1 2, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होगी, तो प्लेन डिफरेंट हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर हो जाएगा तो ये क्या शो करेगा, GI तो नहीं शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की शो करेगा। तो अगर n इज इक्वल टू ईवन है तो वो नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा तो वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन एक और चीज़ देखनी है, वो हमेशा देखनी है कि टर्मिनल एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। टर्मिनल एटम्स मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो जुड़ा होगा, मतलब यहाँ और यहाँ जो जुड़ा होगा। अब देखते हैं आगे, वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वही है यहाँ पे, कि जैसे अगर ये सेम प्लेन में हो जाएंगे ना तो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगी। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए वो अपना प्लेन चेंज कर लेता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। अगर वो नॉन प्लेनर है तो वहाँ पे GI शो नहीं होगी, क्या शो होगी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल देखो, पहली कंडीशन हम सबसे पहले यही चेक कर लेंगे कि वो टर्मिनल एटम्स डिफरेंट है या नहीं। अगर टर्मिनल एटम्स डिफरेंट नहीं हुए तो वो कुछ भी नहीं शो करेगा, ना GI ना OI, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले यही चेक कर लिया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, तो ये डिफरेंट हो गया। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, तो ये भी डिफरेंट हो गया। तो पहली कंडीशन पूरी। अब देखते हैं कि n इवन है या ऑड है। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, n इज इक्वल टू 2 इवन है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अब वैसे तो ना ये तरीका भी होता है कि HV हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेक कर लो, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो इससे टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या याद करेंगे, सिंपल याद कर लेंगे कि अगर n इवन है तो वो नॉन प्लेनर होगा, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर तो शो करेगा लेकिन ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो यही हमने यहाँ पे देख लिया, n इज इक्वल टू 2 है, इवन है। इवन है तो ये क्या है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा लेकिन GI शो नहीं करेगा। GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पे देखो, ये डिफरेंट है दोनों, ये भी डिफरेंट है दोनों। तो पहले कंडीशन पूरी। अब आगे n देखते हैं, इवन है या ऑड है। 1 2 3, तो n क्या है, ऑड है, n ऑड है। पहली कंडीशन देख ली, डिफरेंट टर्मिनल ग्रुप्स हो गया। दूसरा क्या देख लिया हमने, n इज इक्वल टू 3 है, ऑड है, ये भी हो गया। ऑड है मतलब प्लेनर होगा, ऐसे भी देख सकते हो, HVH, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो प्लेनर हो गया। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। आगे सॉल्व करना, नेक्स्ट पेज। एक स्पेशल क्वेश्चन, इसको ऐसे देखते हैं, मतलब ये पूरा मिक्स अप क्वेश्चन है। इसमें हमें एक आइसोलेटेड भी एल्कीन है, इसमें कंजुगेटिव भी है और इसमें क्यूमुलेटिव भी है। तो सबसे पहले देखो आइसोलेटेड वाला, ये दोनों डिफरेंट हो गए और यहाँ पे ये और ये वाला ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन मतलब यही है ना, sp2 है, ये भी sp2 है, एटम्स भी डिफरेंट जुड़े हुए हैं, तो ये क्या शो करेगा, GI शो करेगा। अब देखो हाँ, अब कंजुगेटेड में सिंपल हर एक डबल बॉन्ड को चेक करो, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, दोनों डबल बॉन्डेड हैं, तो ये भी GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा इसी तरीके से। ऐसे यहाँ पे H और ये पूरा मॉलिक्यूल, ये H और ये पूरा यहाँ पे ये वाला, तो ये भी डिफरेंट है, तो ये भी GI शो करेगा। अब देखते हैं क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव में n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू इवन। इवन है तो वो क्या शो करेगा, मतलब नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर होगा तो वो क्या शो करेगा, OI शो करेगा, GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट पेज। अब हमारा एल्कीन्स में हमने देख लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसमें, ऑक्साइम में। ऑक्साइम में क्या होता है, ऑक्साइम बनता कैसे है, पहले थोड़ा सा ये देख लो। वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पर फिर भी ऑक्साइम पता होना चाहिए क्या होता है, तभी हम उसका देखते हैं ना क्या आइसोमरिज्म। तो एक कार्बोनिल कोई भी कंपाउंड होगा, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एक इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, अमाइन नाइट्रोजन की वजह से बोल दिया, NH2 अमाइन ग्रुप है ना, और OH क्या, हाइड्रोक्सिल, तो नाम से पता लग रहा है हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो इसका H2 और इसका O ये चला गया, तो ये NOH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया ऑक्साइम। ऑक्साइम याद रखना क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH, मतलब तो N के साथ ये देखो C डबल बॉन्ड, N के साथ OH जुड़ा हुआ है, C के साथ H। अगर ये H और OH सेम साइड पे हैं
तो ये क्या होगा, सिन। सिन कब होगा, अगर H और OH सेम साइड पे प्रेजेंट है। यही लिखा हुआ है, इफ़ H एंड OH प्रेजेंट ऑन द सेम साइड देन इट इज़ सिन आइसोमर। लेकिन अगर H और OH डिफरेंट साइड पे होंगे, अगर H और OH डिफरेंट साइड पे होंगे तो वो क्या होगा, एंटी। अपोजिट साइड पे होंगे ना, डिफरेंट नहीं, सॉरी अपोजिट। अगर H और OH अपोजिट साइड पे होंगे तो वो एंटी होगा, H और OH सेम साइड पे होंगे तो वो सिन हो गया। ये पढ़ लिया हमने ऑक्साइन का। अब अगला देखते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी इफ़, हाँ अब एक और चीज़ इधर देखो, यहाँ तो H है ना कार्बन के ऊपर, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कार्बन के ऊपर H हो। अगर कोई मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। तो वही कि अगर कार्बन के ऊपर जो ये दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये दोनों ही अल्काइल हों, मतलब हाइड्रोजन ना हो दोनों में से, तब क्या होगा। अभी तो हमने H और OH को देखा, तब हम किसको देखेंगे, H तो है ही नहीं यहाँ पे, तब हम देखेंगे इफ़ टर्मिनल ग्रुप्स आर डिफरेंट देन अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आएगा, जैसे E और M में से कौन पहले आता है, E पहले आता है, तो जो अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आएगा उसको वो और OH अगर वो सेम साइड पे हैं तो सिन, और अगर वो अपोजिट साइड पे हैं तो वो एंटी। इफ़ टर्मिनल ग्रुप्स आर डिफरेंट तो अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आता है ग्रुप और OH अगर वो सेम साइड पे हैं तो वो सिन आइसोमर होगा, अगर वो अपोजिट साइड पे हैं तो क्या होगा, वो ट्रांस होगा, सॉरी एंटी आएगा यहाँ पर। तो देख लिया हमने, इथाइल और OH सेम साइड पे है तो सिन, इथाइल और OH अगर अपोजिट साइड पे है तो एंटी। अगला देखो, एजो। एजो किसको बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं एजो। तो अगर लोन पेयर्स सेम साइड पे होंगे तो सिन, अगर लोन पेयर्स अपोजिट साइड में होंगे तो एंटी। यही लिखा हुआ है, इफ़ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड देन इट इज़ नॉन एज सिन आइसोमर, इफ़ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड देन इट इज़ नॉन एज एंटी आइसोमर। अगला देखो, साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स में क्या होगा, एटलीस्ट मिनिमम, हाँ क्या देखना है हमने, जैसे कोई भी साइक्लोएल्केन है, पेंटेन देख लो, तो इसके दो कार्बन्स पे कम से कम डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अभी इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ, ये सिंपल हमारा साइक्लोपेंटेन है, तो यहाँ पे भी H, यहाँ भी H, सारी जगह H ही होंगे ना, तो दोनों सेम ही है। तो लेकिन हमने क्या बोला, डिफरेंट होने चाहिए। तो उसका एग्जांपल देखो, जैसे पहले इसमें देखते हैं है या नहीं GI, तो इसमें तो सब पे H होंगे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप हो, तो यहाँ पे GI शो नहीं होएगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें एक कार्बन है जिस पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तो यहाँ पे भी GI शो नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कितने चाहिए, दो कार्बन चाहिए ना। इसमें देखो, इसमें दो कार्बन हैं जिस पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे GI शो होगा। अब नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें भी दो कार्बन हैं ऐसे जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तो यहाँ पे भी GI शो होगा। कंडीशन क्या है, याद होनी चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन्स प्रेजेंट होने चाहिए जिस पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। एल्कीन्स, एल्कीन्स में हमने क्या पढ़ा था, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड तो होगा, तो दो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो होंगे, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होगी वहाँ पे। तो दो जो sp2 हाइब्रिडाइज यानी डबल बॉन्ड वाले जो दो कार्बन है ना, उन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, बस ये कंडीशन हम चेक कर लेंगे। ये तो हो गया आइसोलेटेड में। कंजुगेटेड में भी ऐसे ही चेक करेंगे, और उसमें एलिन्स में कैसे चेक किया था, क्यूमुलेटिव में कैसे चेक किया था। क्यूमुलेटिव में हमने ऐसे चेक किया था, n इज इक्वल टू ऑड है या इवन है, अगर इवन है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो होगा, अगर ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, ऐसे हमने वहाँ पे चेक किया था। उसके बाद साइक्लोएल्केन्स पे आए, एजो में आए, एजो में हमने लोन पेयर्स देखा, सेम साइड पे है तो सिन, अगर अपोजिट साइड पे तो एंटी। और हाइड्रोक्सिलमाइन में H और OH को देखा, सेम साइड पे तो सिन, अगर H और OH अपोजिट साइड में तो एंटी। अगर H ना हो तो जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आएगा और OH, अल्फ़ाबेटिकल पहले वाला और OH वाला सेम साइड पे है तो सिन, अगर अल्फ़ाबेटिकल पहले वाला और OH डिफरेंट साइड अपोजिट साइड पे हैं तो वो एंटी हो गया। तो ये हमने सारे किए। अब साइक्लोएल्केन्स भी हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन में अगर 8 कार्बन से कम है ना, तो वो तो शो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं शो कर सकता, वहाँ पे एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, रिंग स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन। तो हमेशा ये 8 मेंबर या उससे ज़्यादा वाले में शो होगा। GI अगर साइक्लोएल्कीन है, GI एग्जिस्ट इन 8 मेंबर और मोर देन 8 मेंबर रिंग ड्यू टू डिक्रीज इन एंगल स्ट्रेन। क्योंकि अगर 8 मेंबर या 8 मेंबर से ज़्यादा कार्बन वहाँ हो गए ना रिंग के अंदर, तो वहाँ पे स्ट्रेन अपने आप कम हो जाएगा, तो वो GI शो कर देगा। मतलब सिस ट्रांस ही तो शो करना है ना। देखो अब यहाँ पे 6 कार्बन है, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, तो कार्बन 8 से कम है तो ये GI शो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे 8 कार्बन है तो यहाँ पे स्ट्रेन कम हो जाएगा, स्ट्रेन कम हो जाएगा तो ये ट्रांस की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहला ट्रांस डबल बॉन्ड देखा गया था इसमें, मतलब एग्जिस्ट करा था साइक्लोऑक्टीन में, क्योंकि इन सब में तो शो करता ही नहीं 8 कार्बन से कम हो तो। अब इसमें देखो, इसमें पूछ रहे हैं है या नहीं है, तो इसमें कार्बन कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है, तो 8 से ज़्यादा है।
तो यहाँ पे GI शो होगा क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। तो साइक्लोएल्कीन में 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन हो, बस इतना सा कंडीशन चेक कर लो। बाईसाइक्लो, अब ये देखो ये दोनों सेम प्लेन में है तो ये क्या होगा सिस, ये दोनों अपोजिट प्लेन में है तो ये क्या होगा ट्रांस। बस यहाँ पे इतना सा ही चेक करना है। आगे देखते हैं, यहाँ थे हम, बाईसाइक्लो हो गया हमारा। उसके बाद था बाईफिनाइल। बाईफिनाइल में फ्री रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना बीच में, तो फ्री रोटेशन होगी। तो एक रिंग हॉरिजॉन्टल है तो दूसरी क्या हो जाएगी वर्टिकल हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या हो गया यहाँ पे नॉन प्लेनर हो गया, ये नॉन प्लेनर हो गया। तो नॉन प्लेनर हो गया तो GI तो यहाँ पे शो हो ही नहीं सकता। तो बाईफिनाइल में GI कभी भी शो नहीं होगी, GI शो नहीं होगी। उसके बाद अगला देखते हैं ट्राईफिनाइल। ट्राईफिनाइल, ट्राईफिनाइल में मिडल रिंग से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये XY डिफरेंट है ना, अगर सेम भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मिडल रिंग वाले ग्रुप्स के ऊपर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो साइड वाली रिंग है ना उस पर X और Y डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों रिंग पे। इस वाले पे भी X और Y डिफरेंट होना चाहिए और इस वाले पे भी। मिडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन द मिडल रिंग इट डज़ नॉट मैटर XY सेम है या डिफरेंट है, लेकिन जो साइड वाली रिंग्स हैं उन पर X और Y जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। ये हो गया। उसके बाद GI इन स्पाइरो, और ये GI शो क्यों कर रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, तो सेम प्लेन में हो गए। प्लेनर है तो GI शो होगा। अगला है स्पाइरो और कॉम्बिनेशन ऑफ एलीन्स एंड स्पाइरो। तो सेम ट्रिक जैसे एलीन्स में शो करी थी वैसे ही स्पाइरो में है। अगर N इवन है तो वो नॉन प्लेनर होगी और GI शो नहीं करेगी और OI शो करेगी, लेकिन टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो सिंपल सी कंडीशन है, तो हमेशा ही चेक करनी है कि टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो आगे बढ़ेंगे, N = इवन देखेंगे और ऑड देखेंगे। अगर इवन है तो नॉन प्लेनर है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अगला, अगर N = ऑड है तो प्लेनर होगा तो GI शो करेगा। एग्जांपल से देखते हैं। पहले देखेंगे कि टर्मिनल्स ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। CH3H डिफरेंट है, HCl डिफरेंट है, डिफरेंट चेक कर लिया। ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है तो नॉन प्लेनर हो गया। इससे भी देख सकते हैं HV, इस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है N से याद होना चाहिए। ये तो N = 2 है तो नॉन प्लेनर है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, GI शो नहीं करेगा। देखो वैसे तो हमें ये याद होना चाहिए जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि N इवन है या ऑड है, लेकिन अगर हम ये भूल जाते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से भी चेक कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर है तो ऑप्टिकल शो होगा। ऐसे ही इसमें देखो N = 3 है, 1 2 3, 3 है तो N = 3 है। 3 मतलब ऑड है, लेकिन ये क्यों चेक कर रहे हैं हम? सबसे पहले टर्मिनल ग्रुप्स देखो ना, ये तो डिफरेंट है लेकिन ये सेम है। अगर टर्मिनल ग्रुप सेम है तो कुछ भी नहीं शो करेगा, ये ना GI शो करेगा ना ही OI शो करेगा। ऐसे ही अब यहाँ पे चेक करो टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट है। उसके बाद नंबर चेक करो 1 2 3 4 5, 5 है मतलब ऑड है मतलब प्लेनर है तो GI शो करेगा, OI शो नहीं करेगा। अगर ये हम भूल जाते हैं N वाली, भाई ऑड है तो क्या होगा, इवन है तो क्या होगा, तो सिंपल HV लिख के देख लो। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो लास्ट वाली रिंग्स को चेक कर लो, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, मतलब प्लेनर है मतलब ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो हमने सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने देख लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने किस किस में देखे? हमने एल्कीन्स में देखे, ऑक्साइम में देखे, एजो में देखे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कन्फिग्रेशनल, हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिकल देखा। ज्योमेट्रिकल हमने एल्कीन्स में देखा, एल्कीन्स के बाद हमने ऑक्साइम में भी देख लिया, ऑक्साइम में भी देख लिया, एजो में भी देख लिया, साइक्लोएल्केन में भी देख लिया, साइक्लोएल्कीन, बाईसाइक्लो, स्पाइरो प्लस एलीन, बाईफिनाइल, ट्राईफिनाइल, ये सभी हमारे ख़त्म होते हैं। उसके बाद आगे हम क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बाद हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू। अगर आपको इससे हेल्प हुई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।